हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इंडियन रेलवे और DFCCL से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ये सभी के सभी क्वेश्चन आने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से लगाइएगा, आपके जितने भी क्वेश्चन सही हों लास्ट में कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी के महानिदेशक कौन है? तो भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय अकादमी के महानिदेशक कौन है? तो है SPS चौहान। तो फ्रेंड्स प्रदीप कुमार भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय अकादमी वर्तमान महानिदेशक हैं। सुनील शर्मा की बात करते तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महानिदेशक हैं। और वीरेंद्र कुमार अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेनों को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर डाइवर्ट करने के लिए की गई व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये है टर्न आउट। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। टर्न आउट या बोल तो रेल लोड स्विच एक यांत्रिक संस्थापन है जो रेलवे ट्रेनों को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया, वह किस लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बेलगाम। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का 23 सितंबर 2020 को निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस जिले में नीलगिरी माउंटेन रेल संग्रहालय स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो यह है कोयम्बटूर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नीलगिरी माउंटेन रेल संग्रहालय तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर पर। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह 11.215 किलोमीटर लंबी और जम्मू बुरमुल्ला लाइन का हिस्सा है। इसे बनिहार रेलवे सुरंग के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सकल यातायात प्राप्तियां की 2018-19 में 2019-20 की तुलना में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 8.19% तक गिर गया है। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो गीतांजलि रेल संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्वी रेलवे। गीतांजलि रेल संग्रहालय की स्थापना पूर्वी रेलवे द्वारा की गई है। संग्रहालय की आधारशिला अक्टूबर 2010 में रखी गई थी और इसे अगस्त 2012 में जनता के लिए देखने के लिए खोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन रेटिंग पाने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा है? इसका सही आंसर होगा मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का पहला ईट राइट स्टेशन रेटिंग वाला स्टेशन बन गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, लोकोमोटिव गति की दिशा में ट्रैक पर रेल के अनुदैर्ध्य गति को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटरिया में क्रीप। अगला क्वेश्चन है, 2019-20 में भारतीय रेलवे की माल ढुलाई संचालन ने 2018-19 की तुलना में कितने प्रतिशत के साथ कुल माल ढुलाई आय प्राप्त की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10.94 की कमी हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रेलवे जोन ने अगस्त 2020 में अपनी पहली रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे की नीलामंगला बेंगलुरु के पास जो है सिब्बेल सोलापुर के पास जो है कि पहली रोल ऑन रोल ऑफ सेवा अगस्त 2020 से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेल संग्रहालय का निर्माण दूसरे रेल संग्रहालय में किया गया है? निम्नलिखित में से किस रेल संग्रहालय का निर्माण दूसरे रेल संग्रहालय के रूप में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
ए मैसूर रेल संग्रहालय। मैसूर रेल संग्रहालय बनने वाला दूसरा रेल संग्रहालय था। यह 1979 में भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया था और यह पुराने इंजनों का एक बाहरी प्रदर्शन है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कोई गलत चुनना है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? ये है चेन्नई पर, तो यह सही है। रेल व्हील फैक्ट्री, तो ये बेंगलोर में, ये भी सही है। डीजल लोको वर्क्स, ये वाराणसी में है, ये भी सही है। लास्ट वाला है ऑप्शन डी है डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री पटियाला, तो ये गलत है। आप देखेंगे कि डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री पश्चिम बंगाल के दनकुनी में स्थित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम की प्रमुख कौन है? वर्तमान में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम की प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार वर्तमान में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम के प्रमुख हैं। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड एक विशेष प्रयोजक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन DFCCIL के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुनीत शर्मा। अगला क्वेश्चन है, कौन से रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म निर्मित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुबली रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, जनवरी तक चित्तरंजन लोको वर्क्स के महाप्रबंधक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सतीश कश्यप। रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम किस रेलवे जोन में बनाया गया था? रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम किस रेलवे जोन में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिम रेलवे, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम का निर्माण उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में किया गया था। यह 1893 में रेवाड़ी हरियाणा में बनाया गया था और यह भारत में एकमात्र जीवित स्टीम लोकोमोटिव है। अगला क्वेश्चन है, तापमान में बदलाव के कारण ट्रेनों के पटरियों के गलत संरेखण की घटना को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बकलिंग। तापमान परिवर्तन के कारण रेल के गलत संरेखण की घटना को पटरियों की बकलिंग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में किस देश ने पहली विद्युत मेट्रो ट्रेन का टेस्ट रन किया है? तो यह कौन है? बांग्लादेश, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बांग्लादेश ने मई 2021 में पहली विद्युत मेट्रो ट्रेन का टेस्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय स्थित है। तो राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय चाणक्यपुरी, नई दिल्ली पर स्थित है। यह भारत में रेल परिवहन के इतिहास पर प्रदर्शनी को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय का उद्घाटन 1 फरवरी 1977 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक अपने सभी परिचालन कार्यों के लिए ऊर्जा के संबंध में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 2030 तक में। राष्ट्रीय सौर मिशन की दिशा में योगदान करते हुए भारतीय रेलवे 2030 तक अपने सभी परिचालन कार्यों के लिए ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो जाएगा। रेलवे मंत्रालय ने 2030 तक अपनी खाली पड़ी जमीन पर 20 गीगावाट क्षमता के सौर संयंत्र लगाने के लिए एक मेगा योजना विकसित की है। प्रस्तावित योजना के वर्तमान आवश्यक से 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा का अतिरिक्त उत्पादन करेगी।
फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।